उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंतसार अली को खिदमत पर रहने के दौरान दाढ़ी बढ़ाने पर मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि इंतसार अली के लिए एक कानून। वैसे भी सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दाढ़ी और इंतसार अली की दाढ़ी में आखिर क्या फर्क है। इंतसार अली को क्यों मुअत्तल किया गया है, वजीर आजम की दाढ़ी के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता। इस तरह के सवालात सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से हाल ही में राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया, उसमें जितने भी साधु संत हैं सबको दाढ़ियां हैं, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि बीजेपी के कई ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जिनकी दाढ़ियां हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश से जिस तरह से आते हैं कई कायदीन ऐसे आते हैं जिनकी हैं, लेकिन उसके अलावा सारंगी भी एक रुकन पार्लियामेंट है जो उड़ीसा से आते हैं, उनकी भी दाढ़ी है। तो इस बात को लेकर कई तरह के सवालात उठने हैं। महन अवैधनाथ को लेकर भी ये सवाल उठते हैं कि किस तरह से उनकी दाढ़ी है, साक्षी महाराज की दाढ़ी है। तो इस बात को लेकर सवालात अब सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह से निशाना बनाया गया इंतसार अली को। जबकि ये कहना है सोशल मीडिया पर, तो क्या अगर मुसलमान की दाढ़ी है तो आप उसे निशाना बनाएंगे, उसे नौकरी से निकाल देंगे। अगर कोई दूसरा दाढ़ी बढ़ाता है या दाढ़ी रखता है तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। तो ये एक सोशल मीडिया पर इन दिनों ट्रेंड है और इस तरह से एक तरह की बेचैनी भी देखी जा रही है कि मुल्क में खुले तौर पर वाज़ेह तौर पर यह नजर आ रहा है कि किसी एक की दाढ़ी यानी कि मुसलमान की दाढ़ी को लेकर उसे नौकरी से मुअत्तल कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ दूसरों की दाढ़ी को लेकर कोई सवाल नहीं उठाए जाते, ना तो उस बारे में कोई कहा जाता है। तो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि इंतसार की दाढ़ी में क्या फर्क है और वजीर आजम मोदी की दाढ़ी में क्या फर्क है। अगर हम बात करते चले आए तो इससे पहले भी इस तरह के कई वाकयात मुल्क में पेश आ चुके हैं जहां पर फिरका परस्तों की तरफ से दाढ़ी रखने पर मुसलमानों को वहां पर तंज का निशाना बनाया गया, उनकी तौहीन की गई। इस तरह के वाकयात इस मुल्क में कई मुकामात पर इससे पहले भी पेश आए हैं। लेकिन फिलहाल अब जो खबर मिल रही है, सोशल मीडिया पर यह बहस जमकर हो रही है कि इंतसार की दाढ़ी में क्या फर्क है और वजीर आजम मोदी की दाढ़ी में क्या फर्क है। यहां पर फर्क सफ़ेद दाढ़ी या काली दाढ़ी का नहीं, यहां पर फर्क किसी सरकारी मुलाजिम का नहीं, बल्कि यह कहा जा रहा है कि फर्क यहां पर यह है कि यहां मुसलमान की दाढ़ी है, इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है। तो बात सवाल यहां पर कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार दाढ़ी को लेकर इस कदर यूपी हुकूमत एक नए मौजू को क्यों तलाश कर रही है। अब जिस तरह से यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि अब हालात कुछ ना कुछ हैं, बिहार के असम्बली इंतखाबात में कहीं जमीन खिसक न जाए, इस बात को लेकर अब मुख्तलिफ मौज़ूआत को लाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि बिहार असम्बली इंतखाबात है, इसलिए हो सकता है कि इस तरह की जो खबरें आ रही हैं या फिर मौज़ूआत का इंतखाब किया जा रहा है। आर्टिकल 370 बिहार के अगर ज़मीनी हालात का जायज़ा लिए तो वहाँ के लोगों को आर्टिकल